दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या वाकई में कर्नाटक के बाद नरेंद्र मोदी ब्रांड को झटका लगा है, और दूसरा, क्या ऑस्ट्रेलिया में जो फंक्शन हुआ, जिस तरीके से वहां आयोजन हुआ, क्या उस ब्रांड को पाने की कोशिश है? स्मिता, आप इन दोनों सवालों में से किस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे? क्या आपको वाकई लगता है कि कर्नाटक की हार के बाद ब्रांड मोदी को झटका लगा है और अब विदेश नीति के माध्यम से, विदेश में इवेंट के माध्यम से उसको पाने की कोशिश की जा रही है? देखिए आशुतोष, इसमें दो चीजें हैं। एक, आपने खुद ही जिक्र किया कि डायस्पोरा को जहां तक वू करने का सवाल है, ये पहली दफा नहीं है। आपने तो ट्रंप का जिक्र किया, लेकिन ट्रंप के पहले आप याद करें कि नरेंद्र मोदी जब सबसे पहले अमेरिका गए बतौर प्रधानमंत्री, और वो भी जब एज सीएम अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस लगा रखा था गुजरात दंगों के बाद में, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार गए, जो मेडिसन स्क्वायर में उन्होंने जिस तरीके से आयोजन करवाया डायस्पोरा का, वहां से साफ हो गया था कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं खास करके डायस्पोरा के बीच अपनी पैठ आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात है कि विदेश नीति को एक अपने लेगेसी के तौर पर वो बनाना चाहते हैं। ये मोदी को जो भी समझते हैं वो जानते हैं कि घरेलू नीति में चाहे वो कुछ भी करे, विदेश नीति पर वो चाहते हैं कि वो अपनी एक छाप छोड़ सकें, और निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उनका रहा है। जहां तक बात है, देखिए कर्नाटक चुनाव में ब्रांड मोदी को चोट लगा है या नहीं, ये घरेलू राजनीति की बात है, लेकिन क्या इसकी धमक इस वक्त विदेशों में है? मैं कहूंगी कि नहीं, क्योंकि विदेशी जो राजनीति है वो एक अलग दिशा में है, और विदेशी राजनीति अपने हिसाब से जो है वो चलती हैं। अगर वहां के तमाम ऐसे दूसरे मुल्क के नेता हैं जो आकर मोदी की, अब आप G7 बैठक के दौरान जो है चैनलों ने खबर चलाना शुरू किया कि किस तरह से बाइडेन ने आकर कहा कि आप जब अमेरिका जाने वाले हैं मोदी जी स्टेट विजिट के लिए, तो उनके लिए जो है लोग तमाम न्योते मांग रहे हैं उनके इवेंट्स के लिए। देखिए, ये सब स्टेट लीडर्स जब बात करते हैं तो उसमें उनकी नेशनल प्रायोरिटीज, उनकी नेशनल इंटरेस्ट का रिफ्लेक्शन होता है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि आज ऑस्ट्रेलिया को भारत की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में आज भारतीय जो डायस्पोरा है वो ऑस्ट्रेलियाई आबादी का 3% हिस्सा है, लेकिन वो वहां से सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ऑस्ट्रेलिया के जो सबसे नजदीकी रिश्ते अभी तक चीन के साथ रहे थे, वो कारोबार में हो, वो स्टूडेंट्स की मात्रा में हो, उन सब जगहों पर अब जो है भारत की छाप देखने को मिल रही है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो 2008 में आप याद करें क्वाड से बाहर निकलता है इस डर से कि कहीं चीन प्रोवोक ना हो जाए और उससे उसकी मुसीबतें उस क्षेत्र में ना बढ़ जाए। आज वही ऑस्ट्रेलिया इस क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा बनता है, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ में। और इसी साल अगस्त में पहली दफा है जब मालाबार एक्सरसाइज चारों देशों की जो नौसेनाएं हैं वो एक साथ मिलकर करेंगी। बहुत सालों से इसको लेकर बात हो रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया को भारत में एक मार्केट नजर आता है, एक बायलैटरल ट्रेड की बहुत 2011 से जो है निगोशिएशंस जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया को भारत की जरूरत है चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक में, तो इसीलिए उनके मुल्क के जो प्रधानमंत्री एल्बनीजी जो बातें कह रहे हैं, और वहां डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा की धमक बड़ी है। इसीलिए पिछले ऑस्ट्रेलिया चुनावों में हमने देखा है कि वहां के नेता दरअसल मंदिर मंदिर घूम रहे थे। काफी सारी कंट्रोवर्सीज हो गई वहां ऑस्ट्रेलिया मीडिया में कि वो लोग ऐसे संगठनों के फ्लैग्स और स्कार्फ पहनकर घूम रहे थे, जिसको लेकर काफी सारे भवे जो है वहां पर तन जाती हैं। तो इसीलिए ब्रांड मोदी को क्या चोट लगी है या नहीं लगी, ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू है, लेकिन इस वक्त ये फॉरेन पॉलिसी इशू के तौर पर हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलिया इवेंट है वो कर्नाटक चुनावों के आने के पहले से ही ये तय था। मोदी जी को इसका फायदा जरूर मिला कि क्वाड समिट ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ना वहां बाइडेन पहुंचे ना किशिदा पहुंचे, मोदी पहुंचे उन क्वाड नेताओं में से वो अकेले नेता हैं। तो इससे जो है उनके लिए उनका स्टैचर और ज्यादा वहां पर बड़ा हो गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया में उनको जिस तरीके से स्वागत किया गया। स्मिता, क्या क्या ये माना जाए कि जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत जो एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पर उभरा है, इसलिए क्या ये भारत का की अगवानी की गई या नरेंद्र मोदी की अगवानी की? दोनों में फर्क करना पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी की वजह से भारत की अगवानी हुई है या मोदी या भारत की वजह से मोदी की अगवानी? कैसे आप इसको देखेंगे? दोनों अगवानी अलग अलग हुई हैं आशुतोष, क्योंकि जो हम नरेंद्र मोदी की अगवानी की देखिए बात कर रहे हैं, खास करके हम सिडनी इवेंट की बात कर रहे हैं। जब डायस्पोरा के इवेंट की हम बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि उस स्टेडियम में भारतीय मूल के लोग ही हैं, भारतीय मूल के लोग हैं जो आकर नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी की ओवरसीज विंग की जो है बहुत कैपेसिटीज हैं, जिस तरीके से इस तरह का इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको वो एक क्राउड पुलिंग इवेंट में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक एल्बनीजी की तरफ से नरेंद्र मोदी के स्वागत का सवाल है, वो एक शख्सियत का सिर्फ वेलकमिंग नहीं है। हाँ, पिछले 9 सालों में देखिए 2009-10 को आप याद करें, भारत में ऑस्ट्रेलिया की हेडलाइंस कब आया करती थी, सुर्खियां तभी आया करती थी जब कोई ना कोई भारतीय छात्रा की वहां पर
ऊपर उसके ऊपर कोई असॉल्ट हो रहा था, कोई अटैक हो रहा था, बहुत नेगेटिव हेडलाइंस हो रही थी। पिछले 9 सालों में देखिए मैं सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट का हिस्सा रही हूँ भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ट्रैक टू डायलॉग्स का हिस्सा रही हूँ। इस एंगेजमेंट को मैंने सकारात्मक रूप से बढ़ते हुए जरूर देखा है। भारत की इकोनॉमी बड़ी है, इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ भारत का बुलवर्क का बढ़ना, इन तमाम चीजों की अहमियत भी है जिसके साथ जोड़कर देखना बहुत जरूरी है, ना केवल सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत के तौर पर इसको देखने की जरूरत है। लेकिन जब स्मिता जब ये कहते हैं अल्बनीज कि यू आर द बॉस, और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से जब उनकी तुलना करते हुए कहते हैं कि देख इतना क्राउड तो वो भी नहीं इकट्ठा कर पाए थे, हाउ विल यू रिएक्ट? अब ये मुझे लगता है कि देखिए भावनाओं में लोग बह जाते हैं, काफी बार जरूरत से ज्यादा बह जाते हैं, और ये काफी सारे ऐसे पब्लिक इवेंट्स में हम दूसरे विदेशी नेताओं को देख चुके हैं जिन्होंने आकर इतने कसीदे पढ़ दिए, इतने प्रशंसा के पुल जो है वो ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर दी, चुनावों में जो है कुछ अलग उनके घरेलू नतीजे आ जाते हैं। डेविड कैमरॉन वेम्बली स्टेडियम में बैठकर नरेंद्र मोदी के इतने कसीदे तारीफ किए जा रहे थे 2015 लंदन के ट्रिप में, मुझे याद है, जिसमें हमें लग रहा था कि शायद डेविड कैमरॉन ने मिस्ड कॉल ही दे डाला हो बीजेपी के नंबर पर। लेकिन उसके बाद जब वहां पे भी जब देशों के चुनाव होते हैं, वहां नेताओं के लिए जो है वो परीक्षा के सवाल अलग होते हैं। कभी कभी वो होता है कि देखिए आपको लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, कि नरेंद्र मोदी की वजह से इस वक्त बीजेपी की सरकार है, और इसीलिए उसको टैप इन करने की कोशिश जरूर की जा रही है। और नरेंद्र मोदी वो नेता है जो बहुत ज्यादा जो है वन ऑन वन केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मोदी जब किसी और देश में जाते हैं, वो उनका जो स्टाइल है उसको अपनाने की कोशिश की जाती है। ये काफी बार होता है फॉरेन पॉलिसी में कि आप जिस नेता को वेलकम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उन्हीं की स्टाइल में आप उनको वेलकम करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल जो है उसको आप लिटरल टर्म्स में ही आप उसको ले लें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।